हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 9 के बारे में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल केस ऑफ मोशनल ईएमएफ। क्या बोल रहे हो भैया? मोशनल ईएमएफ हम लोगों ने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 7 और 8 में। यहाँ पर भी हम एक केस देखेंगे, जनरल केस। क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा? बताते हैं, समझोगे हर चीज। डायग्राम से शुरू करेंगे और पिछली भी चीजें नहीं पढ़ के आओगे तो थोड़ा यहाँ बताएंगे, क्योंकि यहाँ जरूरी है। सुनो, जनरल केस ऑफ मोशनल ईएमएफ क्या है ये बताते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऐसे हम यहां से यहां आए, यहां पर हमको जो है कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको गिवन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। अब क्या है, हमको इन्होंने कहा कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो बहुत ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन है, ठीक है, तो हमने कहा कि हमने बी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं। इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ मैग्नीट्यूड हो, उसको हमने बी मान लिया। मैग्नीट्यूड मतलब 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड, 15 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड, वो केस यहां हो गया। मान लेते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक मेटेलिक रॉड को रखा, ठीक है, मेटल के रॉड को। तो यहां पर हमारे बढ़िया से, और हमने यहां पर एक मेटल की रॉड को रखने की कोशिश की, रख भी दिया, ठीक है। हमने यहां पर एक मेटल की रॉड को रखा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। हमने कहा हम यहां पर एक मेटल की रॉड को रखेंगे, ठीक है। अब हमने कहा, अगर ध्यान से देखो तो ये जो मेटेलिक रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, थीटा एंगल। फिर हमने कहा कि इस मेटेलिक रॉड को हम v वेलोसिटी से भगाते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने इसे जो है v वेलोसिटी से ऐसे बढ़िया से एकदम भगा दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और हमने कहा कि मान लेते हैं ये रॉड की लेंथ है l, स्मॉल है, ठीक है। अब हमने कहा कि यहां से यहां तक का एंगल अल्फा मान लो, ठीक है, तो मान लिया हमने, ठीक है, इस तरीके से। ये अल्फा एंगल है, क्या भैया? अल्फा एंगल, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही, तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही तो है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लेंथ ऐसे है, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा दिख रहा, थीटा, ठीक है। लेंथ और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना दिख रहा? लेंथ ऐसे जा रहा, वेलोसिटी ऐसे जा रही, यानी लेंथ और वेलोसिटी के बीच का एंगल अल्फा दिख रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बीच का एंगल ये पूरा, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा प्लस अल्फा है। तो जनरल केस ऑफ मोशनल ईएमएफ क्या है? यही तो है भैया। बेसिक केस में क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ आपस में परपेंडिकुलर रहते थे। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या? कि भैया आपस में 90 डिग्री एंगल बना है, इनमें से कोई भी 90 डिग्री एंगल बना रहा, आपस में नहीं बना रहा। तो यही तो है जनरल केस ऑफ मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ भी हम लोगों ने बताया था। बताते हैं मोशनल ईएमएफ क्या होता है, फिर से सुन लो। कि भाई मान लेते हैं हम कोई रॉड है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, किसी वेलोसिटी वी से भाग रहा है, उस मेटेलिक रॉड की लेंथ स्मॉल एल है, ठीक है, ठीक। तो वो क्या करेगा? एक ईएमएफ बनाएगा, ठीक है, और उस ईएमएफ, जो ईएमएफ बनता है उसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, या फिर मोशनल ईएमएफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही होता है मोशनल ईएमएफ, ठीक है। जैसे मान लो हम आमतौर पर बेसिक केस में क्या देखते थे, सेव लेक्चर नंबर 7 और 8 में, इस तरीके का केस कि भाई मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, क्रॉस का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम मान लेते थे कोई रॉड रखा हुआ है, ठीक है, मान लेते थे कोई यहां पर रॉड रखा हुआ है, और ये रॉड क्या करता था? ये रॉड हमारा जो है v वेलोसिटी से भागा करता था बढ़िया से, ठीक है। ये रॉड ऐसे मान लो, ये देखो, ये रॉड होती थी, ये रॉड होती थी, ठीक है, ऐसे। अब क्या होता था? हम कहते थे कि ये जो रॉड है ये v वेलोसिटी से मान लेते हैं भाग रही है, और ये b अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये रखा हुआ है, और इस रॉड की जो लेंथ है उसको हम क्या मानते थे? इस रॉड की लेंथ को हम मान लेते थे, भैया मान लेते हैं स्मॉल एल है, ठीक है, इस रॉड की लेंथ को हम स्मॉल एल मान लेते थे। तो अगर यहां ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अंदर की तरफ है, ठीक है। रॉड का लेंथ ऊपर की तरफ ऐसे ले लो, ऐसे, तो ये रॉड का लेंथ, हम देखो ये रॉड की वेलोसिटी ये वाली ऐसे जा रही, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसको अंदर ले जाओ ऐसे। अब देखो तीनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये होता था बेसिक केस। यहां पर क्या होता था कि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ, ये तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते थे,
और ना केवल 90 डिग्री का एंगल बनाते थे, एक ईएमएफ भी इंड्यूस होता था इसकी वजह से, जिसको हम मोशनल ईएमएफ बोलते थे, ठीक है। और उस मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या होती थी, BVL। अब यहां पर भी हम देखेंगे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। इसी को हम बोलते हैं जनरल केस, कि जब मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ आपस में 90 डिग्री ना बनाए, ठीक है, और तब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, और ओवरऑल मिलके मिलता है जनरल केस ऑफ मोशनल ईएमएफ। तो हम यहां क्या डिस्कस कर रहे हैं भैया, जनरल केस, ठीक है, जनरल केस ऑफ मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ का जनरल केस हम देख रहे हैं, ठीक है। मोशनल ईएमएफ का हम जनरल केस देखेंगे जहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। ये क्या है, यहां पर अगर ध्यान से देखो तो आपस में ये परपेंडिकुलर तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखो भैया, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर तो नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो ऐसे केस में कैसे हम निकालेंगे इंड्यूस ईएमएफ, याद करो यहां पे हम क्या करते थे, इसको हटा देते, समझ तो गए हम। देखो सुनो, इस केस में हम क्या करते थे कि हम मान लेते थे, बताया है मैंने लेकिन फिर से बता दे रहा हूं, ठीक, क्योंकि इससे रिलेटेड है। सुनो, मान लेते हैं कि यहां पर मेटेलिक रॉड है, तो इसको मैं लिख लेता हूं भाई, ये क्या है, ये मेटेलिक रॉड है, लिखने का जरूरत, समझ तो रहे हो ना, ये मेटल की रॉड, ये मेटेलिक रॉड, ये भी मेटेलिक रॉड। सुनो, हमने कहा कि हम मान लेते हैं ये जो मेटेलिक रॉड है इसके अंदर कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि मेटल के अंदर कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पकड़ ले लाओ, उसके ऊपर स्टडी करते हैं। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। क्यों, हमने पढ़ा था कि भाई अगर कोई मेटेलिक रॉड है, या फिर उस, भाई मेटेलिक रॉड नहीं सॉरी, अगर कोई चार्ज है भाई, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है भाई, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। हमने पढ़ा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। और जहां पर उस मैग्नेटिक फोर्स की क्या वैल्यू होती है, यहां लिखते हैं, जहां पर उस मैग्नेटिक फोर्स की क्या वैल्यू होती है, Q इंटू V क्रॉस B, यही हमने पढ़ा था। मतलब ये वो चार्ज है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, V उस चार्ज की वेलोसिटी, B वो मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज है। किस चार्ज की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन को, Q की जगह इलेक्ट्रॉन को रखो। अब जो वेलोसिटी रॉड की है वही वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की मान सकते हैं कि भाई उसकी भी वही वेलोसिटी मान ले। वही इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी भी है, क्योंकि देखो रॉड पूरा भाग रहा v वेलोसिटी से, तो रॉड के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की भी तो वेलोसिटी भी हो गई, ठीक है। अब हमने कहा कि ये चार्ज पार्टिकल क्या है, ये चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा हुआ है, ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू b है, तो यहां से हम लिख सकते हैं v क्रॉस b। अच्छा, v क्रॉस b है तो हम क्या लिखेंगे, vb साइन थीटा। जैसे हम वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या होता है, ab साइन थीटा, जहां पे थीटा वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल, वैसे यहां vb साइन थीटा हो जाएगा। q की जगह इलेक्ट्रॉन रखो तो e vb साइन थीटा, ठीक है। अब सुनो, v और b आपस में परपेंडिकुलर है, थीटा क्या होता है, इन v और b के बीच का एंगल, तो v क्या है, वेलोसिटी ऐसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यानी वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों आपस में 90 डिग्री। तो यहाँ पे vb साइन 90 रख सकते हो, यहाँ क्या हो जाएगा, e vb साइन 90, और साइन 90 क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e vb साइन 90 की वैल्यू 1, तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा e vb आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये पता करना होता है कि भाई मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड का पाम लेते हैं, ये पाम होता है पूरा, राइट हैंड के पाम को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो पाम अंदर की तरफ। अब राइट हैंड का थंब चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में, रॉड की वेलोसिटी इधर, तो चार्ज की भी वेलोसिटी मान लेते भाई इधर, ठीक है। रॉड की वेलोसिटी ऐसे जा रही है, तो हमने कहा कि जो हमारा चार्ज का वेलोसिटी है वो ऐसे जा रहा, तो अपने थंब को हम चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में लेते हैं। लेकिन एक शर्त, यहां पर निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे भाग रहा तो थंब को उसी डायरेक्शन में ले जाओ। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले देखो कि निगेटिव चार्ज किधर जा रहा है। अगर निगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा है
तो थंब को जस्ट पलट दो इधर, क्योंकि ये लॉ पॉजिटिव चार्जेस के लिए, जो राइट हैंड पाम रूल है ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज है और ये चार्ज ऐसे भाग रहा तो थंब के डायरेक्शन को पलट दें, ठीक है, निगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन को पलट देते हैं, जिस डायरेक्शन में भाग रहा उसके अपोजिट का डायरेक्शन ले लो उस चार्ज का, तो सही हो जाता है कहानी। ऐसे ही करते हैं हम इसके लिए, निगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। तो हमने राइट हैंड का पाम ऐसे अंदर की तरफ, अब चार्ज की वेलोसिटी ऐसे है तो इस वेलोसिटी का डायरेक्शन को पलट लो, अपोजिट कर लो, इसका अपोजिट ये होता है ट्र, तो ये हो गया चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब पाम को किया पुश, डूम 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 डूम, पाम को करना है पुश, पाम जिस तरफ जाए वही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, पाम आ रहा नीचे की तरफ, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा नीचे की तरफ। ये सब मैंने बताया है लेकिन फिर से बता रहा हूं तो कि यहां जरूरी पड़ेगा, ठीक है। अब हमने कहा कि लगातार कई सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे भाग कर जाएंगे क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लग रही सारे इलेक्ट्रॉन्स पर नीचे की तरफ, यानी एक समय ऐसा आएगा जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम निगेटिव चार्ज भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज पार्टिकल ही तो हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारे निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे और ऊपर जो है हमारे प्लस चार्जेस बन जाएंगे। भाई जब सारे निगेटिव चार्ज नीचे आ जाएंगे तो ऊपर पॉजिटिव अपने आप बनने लगेगा, तो ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज बनने लगा क्योंकि नीचे सारे इलेक्ट्रॉन जाने लगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी बनी। अब हमने कहा कि जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कुछ दूरी पर सेपरेट होकर बन जाए, मतलब किसी रॉड के अंदर ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाए नीचे निगेटिव, यानी कि दोनों चार्ज बन रहे हैं और उन दोनों के बीच कुछ सेपरेशन हो, ठीक है, कुछ डिस्टेंस हो, तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में पढ़ा था। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ, यानी यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जिसका डायरेक्शन क्या होगा, जिसका डायरेक्शन प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ होगा। कैसे बनी, इसलिए बनी क्योंकि जब ऊपर प्लस चार्ज बन गया है नीचे माइनस चार्ज बन गया है और दोनों के बीच एक अच्छी खासी सेपरेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बननी तय होती है, ठीक है। अब हमने कहा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगती है, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की क्या वैल्यू होती है, एफएम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब ये इस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फोर्स को हम एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, एफ बोलते हैं। ये मैंने एफ क्यों लिखा है, ठीक है। हाँ सुनो, तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स की क्या वैल्यू होती है, Q इंटू ई, ठीक है, सॉरी Q इंटू ई। ई क्या होता है भैया, ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कैपिटल ई, और ये चार्ज, ये Q क्या होता है, वो चार्ज जिस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, ठीक है। तो यहां पर किस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रॉन पे, तो यहां हम इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन ही तो वो हमारा चार्ज है जिस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। स्मॉल ई क्या है, वो चार्ज जिस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, ठीक है, और कैपिटल ई क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर हम इसका डायरेक्शन देखना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना। नेगेटिव चार्जेस के लिए, ठीक है, क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है और उसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ रही है तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसके क्या, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। भाई सुन, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी उस चार्ज के ऊपर, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। यही अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगती, ठीक है, क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर यहीं पर E प्लस होता, कोई प्लस चार्ज होता, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगती, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दो नेगेटिव चार्ज के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। अब क्या होगा, शुरू में तो भैया मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीचे जमते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ भाग जाएंगे, ठीक है, और सारे जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बढ़ते जाएंगे यहां पर भी। मतलब एक समय ऐसा आ गया कि कहीं ना कहीं सारे के सारे निगेटिव चार्जेस, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ खींच लाएगा। शुरू में क्या था, शुरू में जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स थी, ठीक है, शुरू में जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स थी वो क्या थी, वो जो है इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ी थी। लेकिन समय बीतते बीतते क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स ने कई सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से सारे नेगेटिव चार्ज यहां बन गए। अब जब सारे नेगेटिव चार्जेस को खींच लेगा मैग्नेटिक फोर्स,
तो सारे जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। भाई जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे, और जितना इन दोनों के बीच के सेपरेशन को बढ़ाओगे, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। ये कॉन्सेप्ट है। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ जाएगी। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा रखोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे कंडीशन आई जब हमारी मैग्नेटिक फोर्स क्या हुई, जब हमारी मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हो, हमारी मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में बराबर हो गई। ठीक है, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैग्नेटिक फोर्स के बराबर आ गया। ठीक है, तो वही केस यहां पर भी हम लेंगे कि शुरू में मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में अंतर रहा होगा। शुरू में इलेक्ट्रिक फोर्स छोटी रही होगी, शुरू में इलेक्ट्रिक फोर्स हमारी छोटी रही होगी। ठीक है, इसको हाँ, शुरू में हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रही होगी, छोटी रही होगी। अब यहां पर भी हम वही केस लेंगे कि मान लो इस मेटेलिक रॉड के ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लगा होगा, कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगा होगा। इसी तरीके से शुरू में जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, शुरू में जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स रही होगी, ठीक है, शुरू में जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, मान लेते हैं वो मैग्नेटिक फोर्स से छोटी रही होगी। फिर एक ऐसा समय आया जब पॉजिटिव चार्ज सारे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फोर्स खींचेगा। यहां पर भी वही होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फोर्स खींच लाया, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया। सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ। अब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया। मान लो पहले 2 कूलम था, अब 10 कूलम हो गया। मैग्नीट्यूड ये होता है। और दोनों के बीच के डिस्टेंस भी बढ़ गया, दोनों चार्जेस के बीच का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गया। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ गई। तो एक ऐसा समय आया होगा जब हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, यहां पर भी ऐसे ही लिखते हैं, मॉड लगा लो यहां, ठीक है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया होगा मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड मतलब कितने न्यूटन की फोर्स, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। ठीक है, तो यहां फिर से इसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो समझ में आई कि नहीं कहानी भैया? यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां हम देख रहे हैं कि हमारा मॉड एफ एम, सॉरी मॉड एफ लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्या हो गया है, मॉड एफ एम। ये कहानी यहां पर बन चुकी थी। ठीक है, तो वही यहां पे भी हुआ। अब इसको अगर हम वेक्टर के डायरेक्शन में देखें, वेक्टर के रूप में, तो कैसे देखेंगे कि वेक्टर एफ इलेक्ट्रिक, यहां पर वेक्टर लगाया, वेक्टर एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू माइनस वेक्टर एफ एम। माइनस यहां क्यों लगाया पता है? माइनस हमने सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स, देखो इस केस में देखते तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ, दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं। तो वैसे यहां पर भी होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, मान लो इस तरफ है तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ, यहां पर भी सेम केस होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब माइनस लगाएंगे हम, क्योंकि भाई दोनों को, दो वेक्टर्स को अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना हो तो एक पे निगेटिव लगाते हैं। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स की क्या वैल्यू आई थी, ई। भाई इसके अंदर भी वही कहानी बनेगी, इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां पर भी क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, स्मॉल ई इंटू कैपिटल। जहां पर स्मॉल ई क्या है, वो चार्ज, जिस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही, और कैपिटल ई क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज प्रेजेंट है, जैसे यहां पर कैपिटल ई में। ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, ई इंटू ई। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे ना ऐसे। ठीक, अब सुनो, मैग्नेटिक फोर्स की क्या वैल्यू हमने निकाली थी, ई वी बी। ठीक है, लेकिन यहां कहानी बदलेगी। अगर यहां देखोगे तो यहां पर चार्ज क्या है, यहां पर चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां हमने ई लिखा। अब हमने कहा कि इस जो है कुछ वेलोसिटी होगी चार्ज की या रॉड की मान लो, तो उसे हमने वी, वेक्टर वी क्रॉस, जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है हमारा चार्ज वो बी है, तो वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। अब सुनो, यहां पर तो वी और बी के बीच का एंगल, V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री था, तो sin 91 हो गया। यहां पर तो V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है नहीं, ध्यान से देखो, V ऐसे जा रहा, B ऐसे जा रहा, ठीक है, सॉरी V ऐसे, V ऐसे, B ऐसे, तो एंगल कितना बना, थीटा प्लस अल्फा, V ऐसे, B ऐसे, तो V और B के बीच का एंगल थीटा प्लस अल्फा बन रहा है, यानी 90 डिग्री तो बन नहीं रहा, तो ऐसे ही रहने देते हैं, V भी sin 90 करते ही नहीं, sin 90 है ही कहां। सुनो, तो हमने कहा कि देखो ये माइनस ऐसे लगा रहे हो पहले, तो अब सुनो, इस ई को, जो हमारा चार्ज है, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को आपस में मार देते हैं। ठीक है भाई, जो मैग्नेटिक फोर्स यहां लगी थी Q इंटू वी क्रॉस बी, वही मैग्नेटिक फोर्स यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पे लगेगी। ठीक है,
तो सुनो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आ गई, यहां पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, ठीक है, और यहां ले लिया हमने माइनस। कंफ्यूज ना होना भाई, जो मैग्नेटिक फोर्स यहां लगी है Q इंटू वी क्रॉस बी, वही इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगेगी Q इंटू वी क्रॉस बी। Q क्या है, यानी चार्ज, चार्ज यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, तो Q की जगह E रख दिया डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऐसे ही, ठीक है। सुनो, इलेक्ट्रिक फोर्स में भी क्या होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी मान लेते हैं E अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, कैपिटल E अमाउंट ऑफ, तो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लिख ली स्मॉल e इंटू कैपिटल E। सेम यही वाली कहानी यहां पर भी, ठीक है, कि मान लो यहां पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रही होगी, ठीक है, समझ रहे हो, तो ऐसे इस पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगा जैसे यहां लग रहा है, ठीक है। ठीक है, सुनो, अब हमने कहा हम एक फॉर्मूला जानते हैं पोटेंशियल का, ठीक, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं भाई, हाँ, हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, याद है अभी, ये भूल गया, देखो यही होता है कि हमारे ये छोटे से पोटेंशियल में अगर चेंज बताना है, डीवी मतलब छोटा सा पोटेंशियल हमें निकालना हो तो हम डीवी लिखते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, उस रॉड पर, उसका और डॉट प्रोडक्ट लेंगे dx लेंथ का, यहां पर dl हो जाएगा। खैर मतलब ये dx क्या शो कर रहा है पता है, कि रॉड की छोटी सी लेंथ, यहां पर dl ले लेंगे और क्या, ये वही होता है कि dx, ठीक है, छोटी सी लेंथ जो है रॉड की वो लेनी है, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रॉड प्रेजेंट है छोटी सी लेंथ लेनी है रॉड की, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रॉड प्रेजेंट है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हमें छोटा सा पोटेंशियल निकल आएगा उस रॉड पे। तो वही कहानी हम यहां खेलते हैं, क्या कि डीवी इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना प्रेजेंट हो वो लिखो, डॉट, यहां पर तो dx नहीं लेंगे क्योंकि ये टोटल लेंथ l है, तो छोटा सा लेंथ dl, छोटा सा लेंथ इसका dl लेंगे, तो यहां पर वेक्टर e डॉट वेक्टर dl, जहां पर e इलेक्ट्रिक फील्ड, dl छोटा सा लेंथ इस पूरे लेंथ का dl, तो छोटा सा पोटेंशियल निकल के आएगा। हमने कहा छोटा सा पोटेंशियल से बात नहीं बनेगी, ठीक, पहले बताते क्या, सुनो, यहां माइनस भी रहता है, माइनस ही, यहां लिख लो माइनस ही, ठीक, हाँ सुनो, अब क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाली है माइनस वी क्रॉस बी, ठीक है, माइनस वी क्रॉस बी हमने इसका वैल्यू निकाला है, इसको ऐसे कर लो, ऐसे, ये हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वी क्रॉस बी है, ठीक है। अब सुनो, यहां हम क्या करेंगे, एक पहले से माइनस है, अब अंदर एक माइनस, माइनस वी क्रॉस बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो माइनस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, मतलब हमने माइनस साइन लगाया, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसको हमने रख लिया माइनस वी क्रॉस बी, ठीक है, और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया वेक्टर डीएल से। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो छोटे से पोटेंशियल डीवी की क्या वैल्यू आ जाएगी, वी क्रॉस बी, वेक्टर वी क्रॉस बी डॉट डीएल, वेक्टर वी क्रॉस बी डॉट डीएल आएगा, ठीक है, इसको थोड़ा दूर लिखते ताकि समझ में आए चीजें, ठीक है। तो हमारे पोटेंशियल का क्या वैल्यू हो जाएगा, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी डॉट डीएल वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी कहानी इतनी बन गई, ये हमारे चेंज इन स्मॉल पोटेंशियल का वैल्यू है, ठीक है। हमने कहा भाई ये छोटा सा पोटेंशियल से नहीं मतलब, हमको पूरा पूरे रॉड की पोटेंशियल निकालनी है। मान लेते हैं ये कोई P पॉइंट है और ये कोई Q पॉइंट है, ठीक है। तो हमने कहा हमें पूरा चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, तो इंटीग्रेट अगर करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब dv प्लस dv, मान लो यहाँ छोटा पोटेंशियल dv, फिर dv, फिर dv, फिर dv, फिर dv, तो dv प्लस dv प्लस dv प्लस dv इज इक्वल टू टोटल भी आ जाएगा, टोटल चेंज इन पोटेंशियल vp माइनस vq के बराबर। तो हमने कहा कैसे निकाले, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे पोटेंशियल्स को ऐड कर देना एक बार में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरा और कहानी निकल के आ जाएगी। ये समझ में तो आ गया होगा कैसे कैसे लगा है, कर रहे हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अब सुनो, dv को हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, dv को हमने जो है सोचा कि हम इसको जो है इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। तो हमने जो है dv को इंटीग्रेट कर दिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते थे ना, वैसे यहां पर दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रल dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ईडीएल, तो यहां क्या हो जाएगा, इंटीग्रल v क्रॉस b डॉट डीएल, तो यहां हो जाएगा इंटीग्रल v क्रॉस b, ठीक है, इंटीग्रल v क्रॉस b क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया हमने v क्रॉस b को, इंटीग्रेट हमने कर दिया
वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b को डॉट dl को भी, ठीक है। अब सुनो, वेक्टर v और वेक्टर b तो भैया कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो सकता है क्या? इंटीग्रेशन का मतलब है कि छोटे छोटे चीजों को ऐड करो, यहां तो ओवरऑल कांस्टेंट ही भी है तो क्या ऐड करोगे? वेलोसिटी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट को बाहर निकाल लो, यानी v क्रॉस b को बाहर निकाल लेंगे हम। वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b को हम बाहर निकाल लेंगे और डॉट dl को हम अब इंटीग्रेट कर देंगे। याद करो जैसे dx का इंटीग्रेशन हम करते थे तो dx का इंटीग्रेशन क्या आता था? x, वैसे इंटीग्रल dl का इंटीग्रेशन है dl टोटल लेंथ है, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। इंटीग्रल का मतलब यही, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या आ जाएगा? वेक्टर l और v क्रॉस b ऐसे ही रह जाएगा, और dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? dv टोटल इंटीग्रेट करते गए, यानी सारे dv को ऐड कर रहे हैं तो ओवरऑल क्या बनेगा? टोटल चेंज इन पोटेंशियल क्या बन जाएगा? डेल्टा v बन जाएगा भाई। dv तो क्या हो जाएगा भाई? ये भी तो फॉर्मूला जानते हो, इंटीग्रल dx हमने क्या पढ़ा? सॉरी यहां लिखते हैं, इंटीग्रल dx हमने पढ़ा x होता है, तो उसी तरीके से इंटीग्रल dv भी क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। इंटीग्रल dv को भी हम v लिखेंगे, खैर यहां डेल्टा v लिखेंगे क्योंकि यहां टोटल चेंज इन पोटेंशियल क्या है? vp माइनस vq। रॉड के दोनों एंड्स के ऊपर क्या पोटेंशियल है? एक P पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा, एक Q पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा, तो Vp माइनस VQ जिसको हम डेल्टा V भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट Q जिसको हम डेल्टा V लिख सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट किया तो यहां आ गया, मान लो भैया डेल्टा V, ठीक है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट dl। अब dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, यानी यहां से हम इस कहानी को यहां पे लाते हैं, चाहे यहीं पे रहने देते हैं, तो यहां क्या बन जाएगा? यहां पर कहानी हमारी बनेगी चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V इज इक्वल टू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B डॉट dl का इंटीग्रेशन वेक्टर L। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। क्या आया? चेंज इन पोटेंशियल हमारा कितना आया? वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर L, ठीक है। और ये इस चेंज इन पोटेंशियल को हम ईएमएफ भी तो बोल सकते हैं, यही ईएमएफ तो इंड्यूस हो रहा, पोटेंशियल को ईएमएफ बोल सकते हैं, पोटेंशियल को हम ईएमएफ भी तो बोलते हैं। तो भैया यही तो वो मोशनल ईएमएफ है भाई। रॉड क्या कर रहा? वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा, तब ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और ऐसे इंड्यूस ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। इंड्यूस मतलब बनना, तो ये एक मोशनल ईएमएफ है, यानी हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, वी की जगह चेंज इन पोटेंशियल को ई से दिखाओ, ठीक है। मोशनल ईएमएफ को हम स्मॉल ई से दिखाते हैं, तो इसको हम क्या दिखा सकते हैं? स्मॉल ई इज इक्वल टू क्या दिखा सकते हैं? इसको हम दिखा सकते हैं ऐसे, देखो इसको हम दिखा सकते हैं ई इज इक्वल टू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर एल। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। क्या आ गया? कि हमारा या ये होता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन कितना आ गया? वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर, अच्छा ये वी क्या रखो, ये भी तो पोटेंशियल है, कैपिटल वी है मान लो, ठीक है, और ये वेलोसिटी वाला भी है, ठीक है, ये वेलोसिटी वाला भी है, कंफ्यूज नहीं होना भैया, ये वेलोसिटी वाला वेक्टर भी है और ये पोटेंशियल वाला भी है, दोनों में चेंज है कुछ भाई, दोनों में चेंज है भैया, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये जो वेक्टर वी देख रहे हो ये वेलोसिटी है, और ये वाला जो वी देख रहे हो डीवी वगैरह ये पोटेंशियल है भैया, ये वेलोसिटी ना समझ लेना, ये वेलोसिटी वाला भी है, ठीक है, ये क्या है? ये वेलोसिटी वाला भी है, ये पोटेंशियल है भाई, ये कंफ्यूज ना होना, ठीक है। ये क्या है? ये पोटेंशियल की बातें हो रही है, कंफ्यूज ना होना कि क्या कर दिया, ठीक है। हाँ ये भी क्या है? वेलोसिटी है ये भी, और ये भी पोटेंशियल है, ठीक है। बड़ा बना दिया उसको, थोड़ा इसको छोटा बना लो, समझ लोगे, ठीक है, ऐसे समझ रहे हो, ये देखो, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल करके आ गया, ठीक। इससे हमने कंपेयर कर करके देखा, एक बार देख लो भाई बढ़िया से, ठीक है। जैसे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी, वैसे उस रॉड पे भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। जैसे ये रॉड कुछ वेलोसिटी से भाग रहा है, वैसे वो रॉड कुछ वेलोसिटी से भागा, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन था, तो इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगी। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, जहां पर स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वैसे यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा, वैसे यहाँ पर भी कुछ फोर्स लग रही होगी, उस फोर्स की वैल्यू भी स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई होगी, जहां पर स्मॉल ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जहां पर कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसके ऊपर भी कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, क्योंकि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है,
और ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो इस पर भी कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, Q इंटू वी क्रॉस बी। Q की जगह रखो E इंटू वी क्रॉस बी, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और V क्रॉस बी, तो V और B के बीच का एंगल भैया थीटा प्लस अल्फा दिखा रहा था, तो हमने V क्रॉस बी ही रख दिया, और फिर हमने जनरल केस के लिए ये फॉर्मूला निकाला। और बेसिक केस के लिए क्या आता था, बेसिक केस के लिए ये आता था, ईएमएफ कितनी आती थी, हमने डिराइव किया था, फैराडे लॉ को भी यूज करके डिराइव किया है बेसिक केस के लिए, और रेल वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करके हमने निकाला था कि इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बीवीएलआई थी। ठीक है, अंतर दिख रहा है साफ साफ, देखो भाई सीधा अंतर दिख रहा है, वी क्रॉस बी इंटू ए। अब भैया इजाजत दो तो इसे हटाते हैं और एक हम थोड़ा केस देखते हैं। ठीक है कि भाई पॉज, हाँ अब भाई ये रॉड क्या हो गया, ये रॉड जो है एक बैटरी की तरह हो गई है। ये भी क्या होता था, ये भी बैटरी बन जाता था ना, क्योंकि भाई ईएमएफ बन रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो एक बैटरी की तरह ये काम करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि बैटरी में क्या होता है, बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। जो पतली लंबी वाली होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है, और जो छोटी सी मोटी सी होती है वो निगेटिव टर्मिनल होती है। यानी यही रॉड, इससे कंपेयर करके दिखाते हैं, मान लो यही रॉड अब क्या हो जाएगा, यही रॉड कुछ इस तरीके से अब दिखेगा, मान लेते हैं ये प्लस हो जाएगा यहां पर, और यहां पर एक निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। यही रॉड अब इस तरीके से, वैसे ये रॉड भी ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, फिर से बनाते हैं। ठीक है, क्या होगा, देखो ये देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा यहां कुछ मान लो, और यहां पर कुछ निगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। ठीक है, कुछ निगेटिव टर्मिनल यहां पर बनेगा, जो मैं बना नहीं पा रहा हूं सही। फिर से देखते हैं, ये देखो ये हमारी हो गई पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हमारी हो जाएगी निगेटिव टर्मिनल। अब सुनो आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी क्या है, सही से बन गई है, सही से बनाते हैं इसको Fe। ठीक है, यहाँ ये हमारा हो गया। ठीक है, और फिर से ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ठीक है, ई वी बी साइन थीटा। हाँ सुनो, ये हो गया प्लस और ये हो गई माइनस। अब सुनो कैसे हमको पता कि जो पॉजिटिव वाली टर्मिनल है वो ऊपर रहेगी और जो निगेटिव वाली टर्मिनल है वो नीचे रहेगी, कैसे हमको पता चला। देखो क्या करना है, V से B की तरफ अपने पाम को घुमाना है, राइट हैंड के पाम, ये पाम है, राइट हैंड के पाम को V से B की तरफ ले जाओ। वेलोसिटी कैसे है, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो V से B की तरफ जाओ, और देखो थंब किधर जा रहा, तब थंब ऊपर की तरफ। तो जिस तरफ थंब जाए, जब तुम भैया V क्रॉस B जाओ, V से B की तरफ पाम को मूव करो, तो थंब जिस तरफ ओपन होगा वही डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल का होगा। तो V से B गए, V से B थंब आया ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ, निगेटिव अपने आप नीचे की तरफ, जाहिर सी बात है। तो हम टर्मिनल्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, V क्रॉस B से। टर्मिनल्स का क्या, V क्रॉस B से हम पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन निकाल लेते हैं, V क्रॉस B से हम पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन निकालते हैं, V क्रॉस B से हम पॉजिटिव टर्मिनल का, ये तो इसके लिए फॉर्मूला था, ये हम देख रहे हैं कि V क्रॉस B से हम पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है समझ गए कि नहीं। वैसे यहां पे भी करेंगे, V कैसे जा रहा, वेलोसिटी ऐसे जा रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, तो V से B की तरफ, V से B पॉजिटिव टर्मिनल अंदर की तरफ, V से B। ठीक है, ऐसे हम करते हैं। तो ये भी एक बैटरी की तरह काम करने लगेगा, जैसे यहां पर ये बैटरी की तरह काम करता था। ये कंफ्यूज ना होना, ये हम लोग V क्रॉस B, ये Fm की वैल्यू यहां आई है। ठीक है, ये हमने अलग से दिखा, अच्छा चलो कहीं और दिखा दे इसे, यहीं पर रहने दें, समझ तो रहे हो भैया। ठीक है, तो V क्रॉस B से पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन निकाल दो। ये जो फॉर्मूला निकला है तो इसके लिए है, कंफ्यूज ना होना कि इसमें क्यों लिख दिया। ठीक, अच्छा चलो हटा देते हैं इसको, कंफ्यूज ना हटाते हैं, कहीं और लिख देंगे इसको। ठीक है, समझ तो गई है। ठीक है, हाँ इसको रहने देते हैं अपना बढ़िया से। ये Fm, ये भी हमारा Fm ही है, यहाँ लिख ऐसे, ये हमारे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू थी ना यहाँ पर। हाँ ये चलो वहां नहीं लिखेंगे, नहीं कंफ्यूज हो गए, कहीं और लिख देते हैं। जो हमारा V क्रॉस B होता है वो क्या करता है, कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं कहीं, कहाँ लिखें, समझ तो गए, लिख के दिखाया था अभी कि V क्रॉस B क्या देता है, V क्रॉस B हमें पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन देता है, अभी यहाँ लिखा था, समझ तो गए थे। ठीक है, तो V क्रॉस B हमें क्या देता है, चाहे यहां लिख लो, V क्रॉस B हमको क्या देता है, V क्रॉस B हमें पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन देता है। ठीक है, थंब को ओपन कर दो, जिस तरफ जाए वही डायरेक्शन होता है थंब का। थंब को ओपन करना है, जिस डायरेक्शन में जाओ, V से B की तरफ जाओ, थंब देखो किधर जा रहा, वही पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन। वैसे यहां पर वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ
थंब आया अंदर की तरफ, तो टर्मिनल जो है पॉजिटिव टर्मिनल अंदर की तरफ, इस केस में, ठीक है। तो ये भी एक बैटरी की तरह बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा, ऐसे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। ये पॉजिटिव टर्मिनल, टर्मिनल इस बार अंदर की तरफ बना है, पॉजिटिव टर्मिनल अंदर की तरफ, तो उसे कैसे दिखा, मान लो ऐसे दिखा, बढ़िया बन गया, ठीक है, एक बैटरी की तरह बन गया। और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो V क्रॉस B L बना। ये सब दिख भी रहा है कि नहीं अच्छे से? हटा दे भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई, जल्दी से हटा दे, हटा दे इस कहानी को, पक्का, ठीक है, हो गया काम, हटा दें, चलो हटा दें, हटा दें, हो गया। इस रॉड के ऊपर भी कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगी होगी, ठीक है, फिर ऐसे हुआ होगा, ये मैंने पढ़ा, ठीक है, हटा दें, हटा दे भैया, हटाने जा रहा हूं, ठीक है, चलो, हो गया, चलो, जुम्बा रे जुम्बा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है यहाँ पर इतनी सारी कहानियों को डिस्कस किया कि भाई हाँ, हम कैसे कैसे हम चीजों को देख सकते हैं, क्या क्या कहानी बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ ठीक से लिख देता हूं, इसी फॉर्मूले को। यहाँ पे क्या आया है, ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ की क्या वैल्यू आई है, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, और क्या है, डॉट वेक्टर L, इसको हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। ये आया हमारा मोशनल ईएमएफ, जनरल केस का मोशनल ईएमएफ, कि भाई जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी और लेंथ परपेंडिकुलर नहीं थे, नॉट परपेंडिकुलर, जब ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं थे, ठीक है, तब की कहानी है। इसको मैं सही से लिख देता हूं, ये क्या थे, नो परपेंडिकुलर, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखे तो नहीं खैर, ये कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ नो परपेंडिकुलर, जब एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर तो नहीं थे भैया कहीं से, नो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, नो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं थे, तब का ये मोशनल ईएमएफ है। और इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं जनरल केस ऑफ मोशनल ईएमएफ, ठीक है, जनरल केस ऑफ मोशनल ईएमएफ, इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल केस ऑफ मोशनल ईएमएफ, जनरल केस ऑफ मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो भाई यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, नोट करो 1 2 3 4 जल्दी से, हो गया भाई, 1 2 3 4, आ जाओ भाई, मैं आने जा रहा हूं भाई, नोट कर लीजिए इसे, हो गया काम, पक्का। इसको ऐसा दिखा दो, ये देखो, ये बैटरी बन गया अभी, देखो ये ये जो है बैटरी की तरह बन गया हमारा ये रॉड। ये क्या था, ये हमारा एक मेटेलिक रॉड था, मैं इसे लिख देता हूं, नहीं कहोगे लिखे नहीं है, ये क्या था भैया, ये हमारा मेटेलिक रॉड था, ठीक है, ये एक मेटेलिक रॉड थी। हटा दे इसे, 1 2 3 4, हट जा, नोट कर लियो, हो गया, आ जाओ, नोट कर लिए हो, मिटा दे भैया 1 2 3 4, चलो भाई, आ रहा भाई, नोट कर लो, नोट कर लिए, चलो। हाँ, तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक और नया लेक्चर आएगा जहां पर हम और अच्छी अच्छी कहानियां देखेंगे इमोशनल ईएमएफ पर ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे, चलो भाई।